9 सितंबर से शुरू होने वाले असेंबली सेशन के सिलसिले में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आला अहदेदारों का एक इजलास तलब किया, जिसमें डिप्टी स्पीकर पद्मा गौड़ के अलावा उमूर मुखन्ना के सेक्रेटरी डीजीपी एम महेंदर रेड्डी, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और दूसरे शरीक थे। शहर हैदराबाद में तामीरी अशिया की सबसे अहम शय सीमेंट की कीमत में आज से फी थैला 40 से 50 रुपए का इजाफा हुआ है। सीमेंट के डीलरों ने बताया कि जारिया साल ये पहला इजाफा है। सीमेंट के डीलरों ने कहा कि ऐसे वक्त जबकि सीमेंट की मांग में कमी हुई है, सीमेंट की कीमत में इजाफे से उनका कारोबार मुतासिर होगा। अल्ट्रा सीमेंट का थैला जो गुज़श्ता माह 270 रुपये में बिकता था, अब बढ़कर उसकी कीमत 320 रुपये हो गई है। इसी तरह भारत सीमेंट का थैला 260 रुपये की जगह 310 रुपये में फरोख्त हो रहा है। मूसापेट में सीमेंट का कारोबार करने वाले टी नायडो का कहना है कि बकरीद और गणेश त्यौहार के सबब गुज़श्ता चंद दिनों से तामीरी सरगर्मियां ठप हो गई हैं और जबकि तामीरी सरगर्मियां शुरू होने वाली हैं, सीमेंट की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। लक्ष्मीनगर लालापेट में खांगी डेयरी फार्मों से इलाके में मच्छरों की कसरत और अदम साफ सफाई पर बल्दिया ने खुसूसी मुहिम चलाई और गैर कानूनी डेयरी फार्म्स को बंद कर देने की नोटिस जारी की। जोनल कमिश्नर की निगरानी में असिस्टेंट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर एंटामोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम भी इलाके के दौरे में शामिल थी। JSMC ने आवाम से अपील की कि वो स्कूली बच्चों का तिब्बी मुआयना करवाएं और साफ सफाई का खास ख्याल रखें ताकि वबाई अमराज पर काबू पाया जा सके। यदादेरी की मंदिर की तस्वीरों में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के नक्श करदा तस्वीर शामिल करने के खिलाफ एहतजाज की गर्ज से यदादेरी पहुंचने वाले बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को उनकी हामियों के साथ हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कल रात बजरंग दल के कारकुनों की हंगामा आराई के बाद मंदिर और उसके अकनाफ के इलाकों में कड़े सिक्योरिटी इंतजाम कर दिए हैं। इसी दौरान यदादेरी तजरीनो प्रोजेक्ट के कंट्रैक्टर ने बताया कि मंदिर के सुतूनों पर नक्श निगारी करने वाले फनकारों ने चीफ मिनिस्टर की मोहब्बत में उनकी तस्वीर को शामिल किया। उन्होंने कहा कि अगर इससे किसी के मजहबी जज्बात मजरू होते हों तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी कि हुकूमत की मां पर ऐसा किया गया है। बैडमिंटन की मशहूर खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने कल मर्री चन्नारेड्डी HRD इंस्टीट्यूट के कैंपस में जिम्नाजियम और बैडमिंटन कोर्ट का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि हुकूमत मुल्क भर में खेलकूद की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए मुनासिब सहूलतें फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि खेलों में मुसाबकत के जरिए ही कैरियर बनाया जा सकता है। कामयाबी पर खुशी होना और नाकामी पर दिल छोटा न करना
स्पोर्ट्समैन को अपनी आदत बनाना पड़ता है। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों की तरबियत और नशोनुमा में उन्हें खेल कूद से भी दिलचस्पी पैदा करें। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी BR आचार्य ने जवाहर गुट्टा को मेमोरेंडो पेश किया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल हरप्रीत सिंह ने तकरीब की सदारत की। मानसून में जबरदस्त बारिश के बाद नागार्जुना सागर और श्रीशैलम डैम में जबरदस्त पानी आ गया है। मौके में सियाहत ने इन दोनों मकामात की सैर तफरीह के लिए एक पैकेज शुरू किया है। रियासती वजीर टूरिज्म N श्रीनिवास गौड़ ने इस जिम्मन में टूरिज्म डिपार्टमेंट की बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ों के लिए 3,999 रुपए और बच्चों के लिए 3,440 रुपए किराया मुकर्रर किया गया है। रियासती काबीना में तोसी की इत्तलात के पस मंजर में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पन्ना पाका के रुकन असम्बली कांता राव को अपनी सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन तलब किया। कांता राव का ताल्लुक कोया कबाइल से। वो कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब हुए थे, लेकिन उन्होंने 3 माह कबल TRS में शमूलियत अख्तियार कर ली। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन के एजाज में जो कल अपने ओहदे से सबकदोश होंगे, रियासती हुकूमत की तरफ से पुरअसर विदाई तकरीब मुनक्किद की गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन में जोराना भी तरतीब दिया गया, जिसमें गवर्नर की अहलिया विमला नरसिम्हन भी शरीक थी। चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर की हैसियत से नरसिम्हन के 10 साला दौर को इंतहाई यादगार बताया। इस मौके पर रियासती वज़रा और चीफ मिनिस्टर के अरकान खानदान भी मौजूद थे। डॉक्टर T सुंदराजन कल रियासत के गवर्नर के ओहदे का हलफ लेंगी। राजभवन में सुबह 11 बजे मुनक़िद होने वाली इस तकरीब के लिए GAD महकमे की तरफ से जबरदस्त तैयारियां जारी हैं। चीफ जस्टिस रियासती हाई कोर्ट उन्हें राजदारी और ओहदे का हल्फ दिलाएंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, उनके काबिनी रफ़ा, स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, डिप्टी चेयरमैन कानून साज काउंसिल विद्यासागर, जजेस और मौजूदीन शहर को दावतनामे रवाना कर दिए गए हैं। पुलिस ने राजभवन के तरफ ट्रैफिक तहजीदात भी आयद की हैं, जो कल सुबह 9 बजे से 1 बजे तक नाफिजुल अमल रहेंगी। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। चांद तक रसाई करने हिंदुस्तान का मिशन अगरचे के अवाम की तवक्को और इसरो के मंसूबे के मुताबिक नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मिशन से जुड़े इसरो के साइंसदानों की हिम्मत बांधी और कहा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन इससे हौसले पस्त करने की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु में साइंसदानों से मुलाकात, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का यह एहसास था कि तजुर्बात से ही कामयाबी मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसरो के सरबराह के सीवन को गले लगा लिया और उनकी ढारस बांधी और बताया कि आपने अब तक जो कुछ किया है वो बहुत खूब किया है। सीवन चंद्रयान 2 मिशन की नाकामी पर रो पड़े थे और उनकी तस्वीर काफी वायरल भी हुई है। मरकजी वजीर एनिमल हस्बेंड्री गिरिराज सिंह ने आज रियासत में मवेशियों और मछलियों की अफजाइश और डेयरी सनत के फरोग पर इत्मीनान का इजहार किया।
और कहा कि तेलंगाना से गोश्त और मछलियों के एक्सपोर्ट को और भी बढ़ाने की जरूरत है। वजीर मौसूफ मौके में एनिमल हस्बेंड्री के अहदेदारों के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने उन्हें महकमे की जानिब से किए जाने वाले इकदाम से वाकिफ करवाया। अब जबकि महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबात के लिए बहुत कम वक्त रह गया है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर निकल पड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने आज 42 किलोमीटर तवील 3 मेट्रो लाइन्स का संग बुनियाद रखा। इस तरह मुंबई में मेट्रो लाइन की तादाद 14 हो जाएगी। इस पर 19,000 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्य कॉलोनी में 32 मंजिला मेट्रो भवन का संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने मेट्रो नेटवर्क के लिए तैयार कोच का इफ्तिताह किया। बेंगलुरु के भारत अर्थ मूवर्स में तैयार की गई ये कोच 15 दिनों में बनाई गई। ये कंपनी बंबई मेट्रो रेल को आने वाले दिनों में 500 कोचेस डिलीवर करने वाली है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया और वबाई अमराज से निपटने के लिए मुनासिब सहूलतों की फराहमी का मुतालबा किया। उन्होंने दवाखाने में शरीक मरीजों और उनके रिश्तेदारों के अलावा डॉक्टरों से भी बातचीत की। उनके हमरा एन रामचंद्र राव MLC और पार्टी के दूसरे कायदीन भी थे। तेलंगाना के किसानों के मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने बीजेपी ने 13 सितंबर को असेंबली चलो प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। किसान मोर्चा के कौमी जनरल सेक्रेटरी सगुनाकर राव और रियासती किसान मोर्चा के सदर जी मधुसूदन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि हुकूमत किसानों को खाद फराहम करने में नाकाम हो गई है और यूरिया हासिल करने की कोशिश में एक किसान की भी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मरकज़ ने किसान योजना बीमा स्कीम शुरू की, लेकिन रियासती हुकूमत उस पर अमल करने से साफ इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को इमदाद देने के बजाय हुकूमत जमींदारों को सालाना 8,000 रुपये वो भी 2 अक़सात में अदा कर रही है। रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव और अनंतपुर की रुकन खानसाज कौंसल शामंता कामनी उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने आज हिमाचल प्रदेश के नामजद गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से उनकी रामनगर की रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उन्हें गवर्नर बनने पर मुबारकबाद दी। इसरो की जानिब से चंद्रयान 2 दागे जाने से मुतासिर होकर पुराने शहर के लाल दरवाजा में चंद्रयान 2 की तरह सैटेलाइट बनाते हुए उसमें गणेश की मूर्ति बिठाई गई। 5 फीट तवील गणेश की ये मूर्ति आवाम की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल के 42 तलबा उन खुश नसीबों में शामिल थे जिन्हें कल इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में चंद्रयान 2 की चांद तक रसाई का मंजर देखने के लिए मदऊ किया गया था। यह अलग बात है कि चंद्रयान 2 का चांद से 2 किलोमीटर के फासले पर राब्ता टूट गया। इस तारीखी मंजर के लिए 16,000 तलबा ने क्विज में हिस्सा लिया था। इन तलबा को श्रीहरिकोटा में जुलाई के महीने में चंद्रयान 2 दागे जाने के मौके पर भी मदऊ किया गया था। अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप 13 और 14 सितंबर को शहर में होने वाले एक आलमी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है, जिसका मौजू मरीजों की सलामती और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ केयर के शोबे को फरोग देना है। अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के हॉस्पिटल डिवीजन के सदर डॉक्टर हरिप्रसाद ने बताया इस कॉन्फ्रेंस से 20 ममालिक के 40 मुखर्रीन खिताब करेंगे। ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संगीता रेड्डी ने कहा कि दुनिया में टेक्नोलॉजी के इनकलाब के बाद सेहत का शोबा भी इससे भरपूर इस्तेफादा कर रहा है। वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने खदीम आदिलाबाद को सियाहती मरकज बनाने पर जोर दिया और जिला कलेक्टर प्रशांति, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोहर कैमरा निर्मल टाउन के नवाई इलाकों में श्यामगढ़ और बत्तीसगढ़ किलों का दौरा किया। उन्होंने निर्मल डिस्ट्रिक्ट को खूबसूरत बनाने के लिए जारी काम का मुआयना भी किया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि जिले में बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको तरक्की दी जा सकती है। निर्मल में हरिता रिजॉर्ट तामीर करने की भी तजवीज है। तारीखी श्यामगढ़ किले को खूबसूरत बनाया जाएगा और उन्होंने इस सिलसिले में म्यूनिसिपैलिटी और टूरिज्म महकमे को जामे रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। ज्वाइंट कलेक्टर आर भास्कर राव, अर्बन फॉरेस्ट्री और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के OSD कृष्णा और दूसरे जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गणेश विसर्जन के मौके पर आबी आलूदगी से एतराज करने की अपील की और कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हमारे तालाब, दरिया और समंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से महफूज रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने जो महाराष्ट्र के एक रोजा दौरे पर हैं, मुंबई के विलेपार्ले में गणेश पूजा में शिरकत की। उसके बाद बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक आम जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने वहां पर जोर दिया कि वो माहौलियात को बचाने की खातिर प्लास्टिक की अशिया इस्तेमाल करना तर्क कर दें और इसका अहद भी करें। गणेश विसर्जन के मौके पर प्लास्टिक और दूसरी चीजें समंदर में न फेंकें। वज़ीर ने बताया कि उनकी हुकूमत ने 100 दिन के अंदर कई अहम इकदाम किए हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी हुकूमत के 100 दिनों की तकमील पर जश्न मनाने के मंसूबे पर तनकीद की और सवाल किया कि आखिर हुकूमत ऑटोमोबाइल सनत, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तबाही और मैशत की अबतर हालत का जश्न मनाने जा रही है। एक ट्वीट में प्रियंका गांधी ने बताया कि सनत शोबे से बंद हो जाने, लाखों लोगों के बेरोजगार हो जाने की इत्तलात मिल रही है, लेकिन हुकूमत को अपना जश्न मनाने की फिक्र है। कांग्रेस ने इसी दौरान अपने सरकारी ट्वीट पर वो रिपोर्ट भी वायरल की जिसमें कल ऑटो इंडस्ट्री की एक तकरीब में ममलकती वज़ीर फाइनेंस अनुराग ठाकुर से लोगों को उलझते हुए देखा गया। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि कश्मीरियों की अक्सरियत दफा 370 की बर्खास्तगी की तायद करती है। मुंतखब सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए अजीत डोवल ने बताया कि जम्मू कश्मीर में जो तजदीदात हैं उनका मकसद पाकिस्तान को शरंगेजी से रोकना है और इन तजदीदात को बतदरीज हटा लिया जाएगा। 199 के मुजमला 10 पुलिस थानों से तजदीदात उठा दी गई हैं। तमाम तीनों इलाकों में लैंडलाइन सर्विस बहाल कर दी गई है। सियासी गिरफ्तारियों पर उन्होंने कहा कि ये एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है और कानून इसकी इजाजत देता है। कानून के तहत हुकूमत अदलिया को जवाब दे और अगर उसने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उसकी भारी कीमत अदा करने के लिए भी तैयार है। अजीत डोवल ने कहा कि दफा 370 की बर्खास्तगी से कश्मीरियों को बेहतर मौके मिलेंगे और उनका मुस्तकबिल भी ताबनाक होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।